वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। सुबह हो गया है और हम लोग जग गए हैं। तो ये देखिए कि नेहा क्या कर रही है। यहाँ पर झाड़ू लगा रही, साफ कर रही है। क्योंकि गैस खत्म हो गई है। A few moments later. अभी नेहा नहीं है, किचन में है, क्योंकि उसके सामने जब व्लॉगिंग बनाते हैं तो वो ज़्यादा दुख में चली जाती। तो इसीलिए हम अकेले व्लॉग बनाने लगते हैं, क्योंकि दुख वाली बात जब शेयर करना हो तो हम खुद अकेले करते हैं। और आप देख सकते हैं कि रूम काफ़ी आज साफ़ सफाई हुआ है और टेंशन भी है। 1-2 दिन पहले लड़ाई भी हुआ था भयंकर वाला। तो हम एक चीज़ सोचे कि मेरे पास तो पैसे फाइनेंस है नहीं, और जितना मेरा जानने वाला था उससे हम कुछ पैसा लेके अपना काम किए थे, पटना में रहे थे। और ब्याज पे भी पैसा है तो काफ़ी बढ़ रहा है। तो हम बोले कुछ मदद कर कीजिए। नहीं, कोई मदद करने के लिए कहीं से कोई तैयार नहीं। तो एक ही चीज़ बोले कि मेरा हक हिस्सा दीजिए। तो उसके लिए तो आपको पता ही होगा कि कितना लड़ाई हुआ हक हिस्सा देने के लिए। लास्ट में इस मोमेंट पे आया है कि 3 हर प्रॉपर्टी का 3 हिस्सा लगेगा। एक बड़ा भाई का, एक मेरा, एक पापा का। तो टोटल मुझे 12 बीघा ज़मीन है, तो जिसमें से 4 बीघा मुझे मिलेगा। और अभी मान लिया 4 बीघा मुझे मिल गया, ठीक है। लेकिन घर का राशन, घर का खर्चा कैसे चलेगा? हम कैसे मतलब आगे बढ़ेंगे? नहीं मेरे पास बाइक है, नहीं मेरे पास राशन के लिए पैसा है, और ना ही ब्याज वाले को देने के लिए मेरे पास पैसा है। तो सब चीज़, तो एक चीज़ सोचे हम दोनों पति पत्नी मिल के सोचे कि किस तरह से निकला जाए। तो हम उस पे बोले कि यहाँ पर वो तो नहीं जानती है कुछ क्या क्या किया जाता है। तो बोले ज़मीन गिरवी रखा जाता है। तो ज़मीन गिरवी रखे हैं। 1 बीघा ज़मीन है। कुछ ज़मीन सोच रहे हैं गिरवी रखने का। गिरवी रखेंगे और एक बाइक निकालेंगे और जिसका पैसा है उसको पैसा लौटाएंगे और राशन खरीद के लाएंगे, और कुछ पैसा रखेंगे जो कि हमारा समय कटता रहे, चलता रहे, और मेरा पढ़ाई होता रहे। तो सोच रहे हैं कि जो ज़मीन लेते हैं, गांव में कुछ आदमी होते हैं जिनके पास पैसा होता है, वो ज़मीन गिरवी के तौर पे रखते हैं। और कम से कम होता है ना कि साल भर या 2 साल के बाद आप उसको ज़मीन को पैसा दे के लौटा सकते। उससे पहले आपके पास पैसा भी आ गया तो आप ज़मीन नहीं ले सकते हो उससे। तो इसीलिए कम से कम जानते हैं कि 1 साल रखा जाता है, लेकिन गाँव में है कि 2 साल रखना पड़ेगा। तो जिसको ज़मीन देंगे सोच विचार के देंगे, और कितना होता है कि नहीं हमको 4 साल के लिए आपको देना ही पड़ेगा। इसमें क्या होगा, आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए 2 लाख रुपये आपको देता है तो आप 2 लाख लौटाइए और आप अपना ज़मीन ले लीजिए। तब तक उस ज़मीन का उपज वो रखेगा, वो खुद करेगा, मतलब ज़मीन खेती करेगा, और उपज का पैसा वो रखेगा। मतलब उसका समझिए कि उसका ज़मीन तब तक के लिए हो गया, आप गिरवी रख दिए। तो ये प्रोसेस है। सोचते हैं कि कुछ फाइनेंस लाते हैं, लोगों को भी दे देंगे, अपना बाइक भी ले लेंगे। और हम लोग जो खाना पीना में टेंशन होता है, वही ना 2 पैसा लेने मांगने जाते हैं तो जलील कर देता है। क्यों हम जलील होंगे? हम कोई चोर उचक्का तो है नहीं, या कुछ गंदे हैं ही नहीं। फाइनेंस नहीं है, कमा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मुझे पढ़ना, आगे बढ़ना है। ये लोग मुझे घेर रहा है, तो मुझे निकलने के लिए फाइनेंस चाहिए। और फाइनेंस कहाँ से आएगा? एक वही सोर्स बचा है। तो वो सोच रहे हैं कि ज़मीन को गिरवी रखेंगे, और अगर रखेंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो टेंशन इतना ज़्यादा होता है कि व्लॉग भी नहीं बना पाते हैं। उसके बाद सोचते हैं कि पढ़ाई, क्योंकि 1 साल मुझे और पढ़ना है। तो 1 साल पढ़ना है तो मुझे 1 साल कमाने के बारे में नहीं सोचना है। और इधर यूट्यूब अगर चल गया तो ये तो मेरा इनकम हो बन जाएगा। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम वीडियो में नहीं बताना चाहते। दुश्मन काफ़ी पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि गांव का भी कुछ ब्लॉग देखता है तो लग जाए अच्छा इस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर और डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम आपको नहीं बता सकते हैं, शेयर कर सकते। जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा उस दिन ज़रूर हम आपको बताएंगे। तो
एक छोटा सा ही व्लॉग है और आप लोग हम दोनों को, हम लव मैरिज वाले को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि इतना ज़्यादा टेंशन दे रहा है ये। हमने कोई भी गलत तरीके से शादी नहीं किया, लव मैरिज किया है पर हमने गुनाह नहीं किया है और हमने सबको ले जाके मंदिर में जाके शादी किया है। आपको एक शादी का व्लॉग दिखा देंगे, पूरा कंप्लीट का वीडियो बनाएंगे। है मेरे पास वीडियो, तो उसको एडिट करके फिर डालेंगे। आप देखिएगा कि मेरे मम्मी पापा, मामा मामी, फूफा फुआ, फूफा मेरा भाई, सब खानदान का आया, लेकिन तो भी ये लोग मुझे जलील करने से पीछे नहीं हटता है। तो क्या करेंगे, हमें अलग ही होना पड़ेगा। अब इसमें भी हमारे ऊपर कलंक लग गया कि हम लड़की के कारण मेरा माथा पागल हो गया और हम बंटवारा करना चाहते। ये लोग बहुत ही शरीफ किस्म का इंसान, हम तो बहुत गंदे किस्म के इंसान हैं। क्या कीजिएगा, क्योंकि अच्छा आदमी को बदनाम बहुत अच्छी तरह से कैसे कर किया जा सकता है, लेकिन बुरे आदमी को बदनाम करना मुश्किल होता। पता है क्यों? क्योंकि उसके पास एक से एक कहानी होता है। ये सबके पास बहुत ज़्यादा कहानी है। उतना तो हम थक जाते, भाई हम ही खराब है, छोड़ो भाई, तुम ही लोग आगे बढ़ो, हमें बस हमको आज़ाद करो, चाहे तुम बदनामी कर दो, लेकिन हमें आज़ाद करो, हम अपना आगे बढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, एक कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन, गुड नाइट।